हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 19.4 जिसमें हम लोग देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो एजेंडा इस टॉपिक का क्या रहेगा, हम समझेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग, इससे पहले हमने देखा कि मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। मेथड्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेथड्स का नाम लिखना पड़ता है, सिग्नेचर, रिटर्न टाइप लिखना होता है, पैरामीटर पास करना होता है। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है? मेथड ओवरलोडिंग अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन कोड इनेबलिंग मल्टीपल मेथड्स टू शेयर द सेम नेम while differing in the parameters, enhancing readability and usability in object oriented programming। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग, जब किसी मेथड्स को आप डिफाइन करते हैं तो जब मेथड्स का नेम क्या हो, सेम हो, मेथड्स का नेम सेम हो और डिफरेंट पैरामीटर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेथड्स ओवरलोडिंग बोलते हैं। उनका पर्पस सेम होता है, ठीक है, बट उनके पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रकार के मेथड्स को हम जब डिफाइन करते हैं तो इसे हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास कैलकुलेटर एक क्लास है और कैलकुलेटर क्लास में हम क्या देखते हैं, ऐड मेथड्स। तो ऐड मेथड्स को हमने डिफाइन किया, पब्लिक इंट ऐड, इंट ए एंड इंट बी। हमने यहां पे मेथड्स नेम क्या है, ऐड, यहां पे रिटर्न टाइप क्या है, इंट, और हमारा पैरामीटर क्या है, दो दो इंट है, मींस एक इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, और ये क्या करता है, एडिशंस ऑफ टू नंबर को रिटर्न करता है। करेक्ट। तो इनका फंक्शनलिटी क्या है, ऐड करना, ऐड करना, ठीक है, सबमिशन। तो ऐड करने के बाद ये कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है। जब, और यहां पे आप देखते हैं सेकेंड मेथड है हमारा, ये मेथड्स भी क्या करता है हमारा, ये मेथड्स भी हमारा क्या करता है, जैसे हमने लिखा पब्लिक इंट ऐड, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, और सबको रिटर्न किया, तो ये भी क्या करता है, ऐड करता है, बट ये 3 नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, ये और ये इंटीजर को रिटर्न करता है। ये तीसरा हमारा क्या है, ये भी एडिशन है, लेकिन ये दो डबल नंबर को ऐड करता है और रिटर्न करता है। यहां पे डबल को रिटर्न करता है, यहां पे क्या है, एक इंटीजर और एक डबल है, दोनों को ऐड करके हमें डबल रिटर्न करता है। तो अगर मेथड्स नेम सेम हो, उनके पैरामीटर अगर डिफरेंट हो, तो उसे हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। यहां पे हम रिटर्न टाइप को नहीं देखते हैं, रिटर्न टाइप के थ्रू हम मेथड ओवरलोडिंग नहीं करते हैं। जब मेथड्स का नेम सेम हो और उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हो, उस कंडीशंस में हम मेथड्स को क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड मेथड्स बोलते हैं। तो अलाउड डिफरेंसेस, क्या क्या अलाउड डिफरेंसेस है, नंबर ऑफ पैरामीटर, अगर किसी मेथड्स का नेम सेम है बट नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है तो वो मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा सेम क्लास के अंदर। टाइप ऑफ पैरामीटर, अगर किसी मेथड्स के नेम सेम है बट टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है तो वो भी क्या कहलाएगा, मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, अगर किसी मेथड्स के नेम सेम है बट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, पहले इंट है फिर डबल है, दूसरे में पहले डबल है फिर इंट है, ठीक है, तो इस टाइप के भी मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, मेथड्स ओवरलोडिंग। तो की पॉइंट ऑफ ओवरलोडिंग क्या है, क्या मेन चीज है किसी भी मेथड को ओवरलोड करने के लिए? तो किसी भी मेथड्स को ओवरलोडेड मेथड तब बोलेंगे जब वो मेथड्स का नेम क्या हो, सेम हो और सेम क्लास के अंदर हो, डिफरेंट पैरामीटर हो, उस मेथड्स का पैरामीटर डिफरेंट होता है। और ये जो मेथड ओवरलोडिंग होता है किस टाइम होता है, कंपाइल टाइम होता है। मींस जब आपका कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है उस समय ही ये डिसाइड होता है कि ओके इस मेथड्स का नेम सेम है बट पैरामीटर डिफरेंट है, तो इसे हम कंपाइल टाइम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ये कब कब होता है, कंपाइल टाइम मेथड को ओवरलोडिंग चेक होता है। और इस कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग को ही हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मींस क्या होता है, मेनी, मॉर्फिज्म मींस होता है फॉर्म। मींस किसी भी मेथड्स एक से ज्यादा बिहेव करता है, किसी भी मींस कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा बिहेव करता है और फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो चूंकि मेथड ओवरलोडिंग क्या करता है, मेथड्स एक है जो कि सबमिशन करता है और उसका पैरामीटर डिफरेंट है बट पर्पस क्या है, सेम है, बट डिफरेंट पैरामीटर के साथ ये कर सकता है, तो इसके मेनी फॉर्म में ये एडिशंस करता है, तो इसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरलोडिंग को बोला भी जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आपको उफ्स का एक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म, कोई भी मेथड्स अगर एक से ज्यादा बिहेव करता है तरीके से उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए मेथड ओवरलोडिंग को हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम
पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। हाउ इट वर्क? The compiler analyze the argument at compile time, determine which methods to involve based on the provided parameter। जब आप किसी मेथड्स को ओवरलोड करते हैं और जब उस मेथड्स को आप कॉल करते हैं, कॉलिंग साइड में आप कॉलिंग के टाइम ही लिखते हो कि क्योंकि पैरामीटर जो पास करोगे वो कॉल होगा, राइट। तो कॉलिंग के टाइम में आप डिसाइड करते हो कि कौन सा मेथड्स कॉल होगा। तो ये कंपाइल टाइम में मेथड ओवरलोडिंग फंक्शन करता है, ठीक है। अब बात आती है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर क्या है हमने देखा, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड्स है। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेथड है जो कि क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, और जब क्लास का नाम और मेथड्स का नाम सेम हो और रिटर्न टाइप कुछ भी ना हो तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। सिमिलर भी कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड्स है। तो अगर कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर डिफरेंस हम डिफाइन कर दें तो वो एक मेथड ओवरलोडिंग का तरीका हो गया, तो उसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलाउ डिफाइनिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विथ इन ए क्लास each with different parameters enabling the instances of the object in various way based on the data provider, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया, हमने क्लास डिफाइन किया स्टूडेंट, और स्टूडेंट पे हमारा कितने प्रॉपर्टी है? तो दो प्रॉपर्टी है, एक आईडी और एक नेम। स्टूडेंट का आईडी है और नेम है। अब कंस्ट्रक्टर हमने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया स्टूडेंट, इसमें हमने कुछ भी पैरामीटर नहीं लिया। बाय डिफॉल्ट आईडी को हमने 0 से इनिशियलाइज किया और नेम को हमने लिखा, कोई भी अगर बाय डिफॉल्ट इसको कॉल करता है तो अननोन, मींस नेम यहाँ पे डिफाइन नहीं है इसलिए हमने दे रहा अननोन। फिर हमने सेम, बिकॉज ये क्लास का नाम स्टूडेंट है, हमने मेथड का भी नाम स्टूडेंट लिखा, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं, इसमें हमने एक इंटीजर पैरामीटर दिया। इसमें हमने क्या दिया, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो आईडी पास करते हो तो वो आईडी इंसलाइज होगा बट नेम इंसलाइज नहीं होगा। सिमिलर भी हमने एक तीसरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया स्टूडेंट, इसमें हमने आईडी लिया और नेम लिया, करेक्ट। तो हमने आईडी को आईडी से इनिशियलाइज कर दिया, नेम को नेम से इनिशियलाइज किया। जब आप इस ऑब्जेक्ट को इस मेथड्स के थ्रू कॉल करते हो, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करते हो, तो इसमें आपने आईडी पास किया, नेम पास किया, तो दोनों इसमें इनिशियलाइज हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेम कंस्ट्रक्टर मीन सेम नेम है बट डिफरेंट पैरामीटर है। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। और ये क्यों किया जाता है? ये रिक्वायरमेंट है। सपोज एक ऐसा रिक्वायरमेंट हो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास ना करें, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरामीटर को पास ना करें तो वो बाय डिफॉल्ट अननोन डिफाइन हो। जब हम उसमें पैरामीटर पास करें तो वो एक पैरामीटर पास किया तो एक प्रॉपर्टी डिफाइन हो। अगर हम सभी पैरामीटर पास करें तो उसके सभी प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो। तो इस टाइप के बिहेवियर को अचीव करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब देव जर्नी बाय जेपी। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर। इस चैप्टर में हमने एग्जाम्पल इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम ऑलरेडी मेथड्स देख चुके हैं, कंस्ट्रक्टर हम देख चुके हैं। तो आप प्लीज़ सिमिलर वे में इसे प्रैक्टिस कीजिए, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सेस मॉडिफायर। थैंक यू वेरी मच।